हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे नई कविता। हिंदी साहित्य में नई कविता का क्या स्थान है, नई कविता का अर्थ, नई कविता के कवि और उनकी रचनाएं, नई कविता की प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले भारतेंदु युग आया। भारतेंदु युग से द्विवेदी युग, द्विवेदी युग से छायावादी युग, छायावादी युग से प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी युग से प्रयोगवाद, प्रयोगवाद से नई कविता और नई कविता से समकालीन कविता का विकास हुआ। नई कविता का विकास हुआ प्रयोगवाद से। आज का विषय है नई कविता। तो आइए पढ़ते हैं नई कविता। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नई कविता हिंदी साहित्य में 1951 के बाद की उन कविताओं में आई जिसमें परंपरागत धाराओं को छोड़कर नई चेतना, नए मूल्यों, नए शिल्प विधान, नए भावबोध को अभिव्यक्त किया गया। नई कविता प्रयोगवाद के आधारशिला पर रखी गई कविता है। नई कविता प्रयोगवाद का ही परिष्कृत रूप है। नई कविता को प्रयोगवाद का छद्म रूप स्वीकार करते हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त इसे प्रयोगवाद का विकसित रूप मानते हैं। नवीन शिल्प विधान एवं नवीन चेतना के कारण इसे नई कविता का नाम दिया गया। नए भाव, नई शिल्पगत विशेषताएं एवं नई चेतना के कारण इसे नई कविता के नाम से स्वीकार किया गया है। सन 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादकत्व में नई कविता नामक अर्धवार्षिक पत्रिका प्रयाग से प्रकाशित हुई। इस समय से नई कविता का जन्म हुआ और ये नाम हिंदी साहित्य जगत में प्रचलित हो गया। नई कविता का समय 1954 से 1965 ईस्वी तक माना जाता है। प्रारंभ में नई कविता को प्रयोगवाद का समानार्थी माना गया है। कुछ आलोचकों ने इसे प्रयोगवाद का विकसित रूप माना है, लेकिन बाद में इनका पृथक अस्तित्व स्वीकार किया गया है। धीरे धीरे प्रयोगवादी कवियों की अतिवादी मान्यताएं हटने लगी और नई कविता की काव्यधारा पूर्ण रूप से प्रवाहित होने लगी। इसके पूर्व की कविताएं एक वाद में बंधी हुई थी, जैसे छायावाद। पहले की कविताएं छायावाद की थी, फिर रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। लेकिन नई कविता इस बात से मुक्त रही और इसके कवियों ने इसका नया नाम नई कविता रखा। कुछ लोगों ने अज्ञेय को इस काव्यधारा का प्रवर्तक माना। वस्तुतः अज्ञेय इस क्षेत्र में बहुत देर से आए, अतः नई कविता के प्रवर्तक डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी एवं डॉक्टर जगदीश गुप्त को ही मानना उचित है। वास्तव में प्रयोगवाद और नई कविता में अंतर की रेखा स्पष्ट नहीं है। एक प्रकार से प्रयोगवाद का ही विकसित रूप नई कविता है, किंतु इसका क्षेत्र अधिक व्यापक है। इसमें केवल प्रयोग के लिए प्रयोग करने की प्रवृत्ति नहीं है, अपितु इसका एकमात्र लक्ष्य आधुनिक समाज की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। यद्यपि यह अभिव्यक्ति अधिकतर व्यक्ति केंद्रित ही है, तथापि उसमें सामाजिक परिवेश की भी ध्वनि रहती है। इसके लिए नवीनता का भी उतना आग्रह नहीं है और न इसमें कला संबंधी मान्यताओं की प्रतिबद्धता ही स्वीकृत है। रचना में स्वच्छंद वृत्ति है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ये पद्य नहीं है, गद्य है। गद्य कविता नाम से जो विधा चल पड़ी थी, जिसमें व्यक्ति की भावाकुल अनुभूति व्यक्त की जाती थी, उससे ये भिन्न प्रकार की कविता है। इसकी भाषा में लयात्मकता की भी परवाह नहीं की जाती है। नई कविता में भाषागत छैलंद नहीं है, परंतु इसमें गद्यात्मकता भी नहीं है। जहाँ तक नई कविता के अभिव्यंज्य अर्थ का सवाल है, अपने समय के प्रति जागरूक की स्थिति तथा व्यक्ति और समाज के पारस्परिक विविध संबंध एवं परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया ही इसकी विषय वस्तु हैं। नई कविता में व्यक्ति की अनास्था, असुरक्षा भाव, सामाजिक विकृतियों के प्रति कटुता, घुटन और छटपटाहट आदि है। साथ ही आधुनिक युग के सामाजिक संघर्ष तथा सामूहिक आशा आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिली है। नई कविता के कवियों में डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत वर्मा, अजीत कुमार, विपिन कुमार अग्रवाल, राजेंद्र किशोर, मदन वात्स्यायन, कीर्ति चौधरी, दुष्यंत कुमार, मलयज आदि प्रमुख कवि हैं। कुछ प्रयोगवादी कवियों के नाम भी इसमें जोड़ लिए जाते हैं, जैसे अज्ञेय, धर्मवीर भारती, केदारनाथ सिंह, भारत भूषण अग्रवाल, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि। लेकिन नई कविता में इन कवियों को उतना महत्व नहीं मिला जितना नवागंतुक कवियों को मिला है। नई कविता के कवि और उनकी रचनाएं। डॉक्टर जगदीश गुप्त की रचनाएं हैं आंख भर देखा कहाँ, नदी का आवेग, हिम शिखरों पर बादल, नमन की चार पंक्तियाँ,
दृश्य शिशु। रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचनाएं हैं शरद के नारी पात्र, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, नई कविताएं एक साथ आदि। कीर्ति चौधरी की रचनाएं हैं दायित्व भार, एकलव्य, बदली का दिन, सीमा रेखा। मलयज की रचनाएं हैं जख्म पर धूल, हंसते हुए मेरा अकेलापन। विपिन कुमार अग्रवाल की रचनाएं हैं ढूंढा और पाया, आकारहीन संसार, नंगे पैर, तीन अपाहिज। दुष्यंत कुमार की रचना है काव्य में सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साय में धूप, एक कंठ विस्पाई। लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है नए प्रतिमान, तीसरा पक्ष, धुएं की लकीरें। मदन वात्स्यायन की रचनाएं हैं आस्था और विश्वास, सीमांत के बदले, रूबरू, अतुकांत। अब पढ़ेंगे नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं। इन कविताओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं मानव मूल्यों को प्रस्तुत करना है। मानव के नवजीवन के समाज की विसंगतियों का यथार्थ परोसा है अपनी नई कविता में। नई कविता के कवियों ने विश्व बंधुत्व के भावों का प्रदर्शन किया है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कटुताओं का विश्लेषण किया गया है, नव मानव जीवन की विकृतियों का विशेष स्थान है नई कविता में। नारी के आध्यात्मिक प्रेम को न दिखाकर वासनात्मक प्रेम की चर्चा की है। नई कविता के कवियों में नवीन सामाजिक निर्माण के लिए, नई विचारधाराओं के लिए उन्मुक्तता दिखाई देती है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में से पहली है अतिवादी दृष्टिकोण का अभाव। नई कविता के कवियों ने छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद के अतिवादी दृष्टिकोण से बचने का आग्रह किया। नई कविता में न तो छायावाद की अतिवादी कल्पना प्रियता है, न प्रगतिवाद की अतिवादी भौतिकता है और न ही प्रयोगवाद का अतिवादी अहमवाद है। इस प्रकार अतियों से बचते हुए आगे बढ़ना नए कवियों की मौलिक विशेषता है। दूसरा है यथार्थवादी दृष्टिकोण। नई कविता का यथार्थ प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद से भिन्न है। इनका यथार्थ आत्म प्रेरित है जो रहस्यात्मक न होकर मानवीय स्तर का है। इन कवियों ने मानवीय मूल्यों को समझा है, समाज की विकृतियों को दर्शाया है। अगला है बौद्धिकता। नई कविता के कवियों में वैचारिक तीव्रता के रूप में बौद्धिकता परिलक्षित होती है। कुछ कवियों ने भाषा शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र के रूप में बौद्धिकता का सहारा लिया है। प्रकृति चित्रण। इन कवियों में प्रकृति के प्रति विशेष संवेदनशीलता देखने को मिलती है। प्रकृति की वस्तुएं, प्रकृति के दृश्य तथा प्रकृति की ऋतुओं पर इन कवियों की अनेक रचनाएं प्राप्त होती हैं। अगला है मानवतावाद। नव मानव के सामाजिक संबंधों का विश्लेषण एवं मानवीय स्वतंत्र विचारधारा प्रस्तुत किए गए हैं। नई कविता ने मानवीय मूल्यों को उजागर किया है। बिंबों का प्रचुर प्रयोग। उनकी कविताओं में बिंबों का प्रयोग हुआ है। नई कविता का दर्शन आत्ममुक्ति का है। इसमें नई कविता का उद्देश्य अहमवाद से मुक्त करना है। नेक्स्ट है रसहीन कविता। इन कवियों ने रस की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वीर रस, श्रृंगार रस या कोई भी रस हो सकता था। इनकी कविताओं में रसहीनता है। आशा एवं निराशा का मिश्रित स्वर। नए कवियों ने आशावादी तथा निराशावादी दोनों ही दृष्टिकोण अपनाए हैं। लघु कविता शैली। इन कवियों ने 3-4 पंक्तियों में समाप्त होने वाली छोटी छोटी कविताएं लिखी हैं। नई कविता के कवियों ने लघु कविता शैली को अपनाया है। आस्था और विश्वास। आस्था नई कविता की पृष्ठभूमि है। नई कविता में अनास्था है। जीवन से निराश होकर आस्था और विश्वास को अपनाया है। आस्था नई कविता की पृष्ठभूमि है। मनुष्य चल सके इसलिए तो अंधकार में सूरज चल रहा है। मनुष्य चल रहा तो सृष्टि चली, अन्यथा पूर्व थी प्रकृति मात्र। इन्होंने ईश्वर पर आस्था नहीं की, परंतु कभी कभी कहीं कहीं पर प्रकृति के प्रति इन्हें विश्वास है। अगर आपको नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या नई कविता का अर्थ आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इजी विद्या चैनल, लाइक वीडियोस, कमेंट्स बिलो, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर ऑन कर लें जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।